लास्ट वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था और मुझे आशा है कि सबको इसके बारे में सब जानकारी प्राप्त हो गई होगी, सबने इसको पढ़ लिया होगा। अब उससे रिलेटेड बुक से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में टोटल हमारे 11 सवाल हैं। हम लोग आज कुल 5 सवाल बनाएंगे और अगले 5 से 6 सवाल जो है वो प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ताकि फिर नेक्स्ट डे फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस भी होना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहला सवाल, इन ट्रायंगल ABC जिसका कोण B समकोण है। एक ट्रायंगल है ABC, ये सवाल नहीं है ना, ये 8.313 इसके लिए है। एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। ट्रायंगल है, हमेशा याद रखना इसमें समकोण त्रिभुज ही रहेगा जब तक कुछ और ना कहा जाए। तो जिसमें लिख रहा है कि B समकोण है, तो B हमारा समकोण हो गया, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री ये बन रहा है। तो इसको A कर लेते हैं और इसको C कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली B के सामने वाला जो हो जाएगा हमारा H हो जाएगा। अब कह रहा है AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और BC का वैल्यू जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर का। पहला सवाल है इसमें, पहला सवाल कि साइन A और कॉस A का वैल्यू फाइंड करना है अलग अलग। तो हम लोगों ने कहा था कि एंगल के हिसाब से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, P और H का वैल्यू, P और B का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चूंकि ये एंगल A यहाँ पे है ये, और हम लोग जानते हैं H हमारा कांस्टेंट रहता है, एंगल के सामने वाले को हम लोग कहते हैं P परपेंडिकुलर, और बचा हुआ जो बच गया वो हो गया बेस हमारा। ठीक है, तो साइन A के लिए साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा H, यानी अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लंब बटा कर्व। और अभी हम लोगों ने बताया इसके लिए लंब हमारा क्या है, उसके सामने वाली भुजा जो है BC, तो हम लोग इसको लिखेंगे BC बटा कर्व क्या है, कर्व है हमारा AC, तो ये हो गया AC। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC की जगह पे क्या लिखेंगे, BC का वैल्यू है हमारा 7 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू है हमारा कितना, AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब AC का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, तो अभी कैसे फाइंड करेंगे, तो AC का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि H का स्क्वायर P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमको H निकालना है, तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है हमारा इस केस में 7 का स्क्वायर, और B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है हमारा 24 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये H स्क्वायर है याद रखना है, ये हो गया हमारा 49, और उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि 24 को गुना करना है, तो ऑब्वियसली गुना कर लेंगे। 24 का वैल्यू होता है हमारा 576, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 49 ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया 625, 625। ये किसका स्क्वायर है, 25 के स्क्वायर के बराबर है। तो H का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 7 सेंटीमीटर तो था, और यहाँ पे हम लोग ने AC का वैल्यू निकाला 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट जाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/25। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे cos A का वैल्यू फाइंड करना है। cos A हो जाएगा हमारा यहाँ पे B/H, B होता है हमारा आधार बटा कर्व। आधार कितना है A एंगल के लिए, आधार है हमारा B है हमारा AB, और
और कर्न तो हमारा फिक्स रहेगा AC। AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू है 24, सो ये हो जाएगा 24 बटा 25। ठीक है, सो ये हमारा उत्तर हो गया पहले का, पहले वाले सवाल का हमारा उत्तर बन गया। फिर दूसरा वाला सवाल है इसी का। दूसरा में सवाल कह रहा है कि साइन C और कॉस C का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे एंगल बदल गया, तो फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल को बनाएंगे। मैंने कहा था कि जब भी एंगल चेंज होगा तो उसके आधार पे हमारा P और इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, B का वैल्यू। तो ये हमारा ABC ट्रायंगल है, इसके सामने वाला H तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब चूंकि ये C एंगल फाइंड करना है तो C के सामने वाला जो होता है वो होता है P और बचा वाला होता है B। H का वैल्यू हम लोगों ने, वैल्यू तो हमारा चेंज नहीं करेगा, AC का वैल्यू है हमारा AC का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 25 सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू हम लोग BC लिखेंगे ना, BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और P का वैल्यू मतलब AB का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बस इतना काफी है। तो साइन C हमारा हो जाएगा, साइन C हो जाएगा P/H। इस केस में हमारा P क्या है? P है हमारा AB, और H क्या है? H है हमारा AC। तो AB का वैल्यू है हमारा 24 और ये हो गया 25। याद रखना है एंगल में हमारा कोई सेंटीमीटर नहीं होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। और फिर cos C का वैल्यू हो जाएगा B/H। सो B के जगह पे क्या है? B है हमारा BC, और फिर AC, B का वैल्यू है हमारा 7 और AC का वैल्यू है हमारा 25, तो ये हो गया 7/25। सो ये हमारा दूसरा सवाल भी बन गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक आकृति है ये 8.13 जिसमें tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करना है। tan P माइनस cot R, तो ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं Q जो है वो 90 डिग्री का है, सो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा नंबर सवाल, ये एक ट्रायंगल है जैसा फिगर में दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे है ये PQR, ये है PQR। उसके बाद 12 और 13 सेंटीमीटर है, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर, ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमको नहीं पता, ये फाइंड करना है। और फाइंड करना है हमको इस क्वेश्चन में tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, ये हमको फाइंड करना है। लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लें कि अगर ये इस एंगल के लिए, किसी भी P एंगल के लिए फाइंड करने जाए, किसी के लिए भी, तो ये हमेशा, ये तो हमारा फिक्स रहेगा, ये तो H ही होगा। ये हमारा P और B के फॉर्म में होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अभी हम लोग किसी को B और P नहीं मान रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस मतलब क्या है? PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा? PQ के स्क्वायर और QR के स्क्वायर के बराबर होगा। सो QR का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या? PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है, सो PR का वैल्यू कितना है? PR का वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू क्या है? ये है 12 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 13 के स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 144, किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा। सो QR का वैल्यू हो जाएगा √25, और √25 होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फाइंड करना है tan P
तो ये वाला हमारा P एंगल है, इस एंगल के सामने वाला जो हो जाएगा वो P हो जाएगा इसके लिए, और बचा हुआ ये P हो जाएगा। ये हम लोगों ने tan P के लिए फाइंड किया। तो tan P का वैल्यू हो जाएगा P tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है P बाई B। सब P और B में कंफ्यूज नहीं होना है। तो P इसके लिए क्या है, ये है QR, और B क्या होता है, ये तो फॉर्मूला है ना P बाई B। तो B इज इक्वल टू यहाँ पे है PQ। तो QR का वैल्यू है 5 और ये हो गया 12, तो ये हो गया 5/12। अब हम लोग फाइंड करेंगे cot R। cot R के लिए ये R है, इसका सामने वाला इसके लिए हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो ये हम लोग cot का वैल्यू होता है B बाई P फॉर्मूला से। अब इसके लिए B कौन सा है, B है हमारा QR, और P क्या है, P है PQ। तो इस केस में हमारा हो जाएगा फिर वही 5/12। दोनों का माइनस फाइंड करना है, तो हमारा हो जाएगा tan P माइनस cot R। tan P का वैल्यू है 5/12, cot R का वैल्यू है 5/12, दोनों का वैल्यू कट के ये हो जाएगा 0। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर सवाल है, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड नंबर सवाल है कि साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए दिया हुआ है हमारा 3/4, तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, कॉस ए और tan ए का। कॉस ए और tan ए का, तो यहाँ पर एंगल सेम है, तो हमारा की वैल्यू भी होगा साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। क्या नहीं दिया हुआ है, B ने दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, इसमें एंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं h² इज इक्वल टू होता है P² प्लस B²। h का वैल्यू है हमारा 4 का स्क्वायर, P का वैल्यू हमारा है 3 का स्क्वायर, और B का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा B²। सो आई थिंक हाँ 3/4 है ना, एक मिनट, 3/4 है। ठीक है, और आंसर चेक कर लेना है सबका। तो B² इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, तो B का वैल्यू हो जाएगा √7। चेक भी कर लेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो अगर हमारा P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू है √7, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, ठीक आ रहा है। ठीक है, h के बराबर आ रहा है, h² के बराबर। तो cos ए हमारा क्या हो जाएगा, cos ए होता है हमारा B/H। B का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया, √7, h का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 4, तो ये आंसर हो गया √7/4। और tan ए का वैल्यू होता है P/B। P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू क्या है, ये है √7, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/√7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल के उत्तर था। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर कह रहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो sin A और sec A का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15
cot A इज इक्वल टू 8 है, सो हमको फाइंड करना है वैल्यू, इसका मान निकालना है साइन ए और सेक ए का। साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 8/15। cot इज इक्वल टू क्या होता है B/P, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। तो क्या नहीं दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है, तो h का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर 15 का स्क्वायर, b स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यह आएगा 289, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर है, ये है 17 का स्क्वायर। सो h का वैल्यू कितना हो गया हमारा 17, ठीक है। तो साइन ए हमारा यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए होता है हमारा p/h। p का वैल्यू कितना है 15, h का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया 17, तो ये आंसर हो गया एक। दूसरा सेक ए इज इक्वल टू होता है h/b। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 17 और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 8, तो इसका आंसर हो गया, ये दोनों हमारे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक करें, सभी वैल्यू फाइंड करना है। 13/12 सेक क्या होता है, सेक होता है h/b। क्या नहीं दिया हुआ p, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू 13 का स्क्वायर, p नहीं दिया हुआ है तो p स्क्वायर लिखेंगे, b 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, p स्क्वायर और ये हो गया 144, तो p स्क्वायर हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25, तो p का वैल्यू हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर के बराबर है 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो p का वैल्यू हो गया 5। तो एक एक करके सारे वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन ए, कॉस ए, और सॉरी थीटा है यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो हम लोग निकाल लिया, तब भी लिख लेते हैं सेक थीटा, और हमारा लास्ट रह गया कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h, p का वैल्यू कितना है 5, h का वैल्यू कितना है 13, 5/13। कॉस थीटा b/h, b क्या है 12, h कितना है 13। टेन थीटा p/b, p कितना है 5, b कितना है 12, तो 5/12। कॉसेक थीटा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है तो ऑब्वियसली लिख देंगे हम लोग, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी h/p यानी 13/5। सेक थीटा तो दिया हुआ है तब भी लिख लेंगे h/p, ये हो गया 13/12। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है b/p, सो ये हो गया 12/5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सवाल जो है आराम से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने 5 सवाल तक आज सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक को सॉल्व करेंगे। तो ये होमवर्क में भी रहेगा, सबको इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद में आंसर को मिलाएंगे। कोई भी तरह का समस्या हो, कोई भी सवाल नहीं समझ में आया हो, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लिख के बाद हम लोग उसका अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है।